तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आप सभी ने टीवी पर देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो महाभारत के युद्ध के बारे में है। दोस्तों, 6 ऐसे योद्धा थे जो अगर महाभारत के युद्ध में होते तो महाभारत का युद्ध और भी ज़्यादा दिलचस्प, और भी ज़्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाता। तो ये योद्धा कौन से थे, कहाँ रहते थे और कौन थे, तो आज का टॉपिक है उन्हीं के बारे में। तो दोस्तों, पहला योद्धा था जरासंध। नंबर 1, जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता, लेकिन श्री कृष्ण को पहले ही मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही पांडवों के सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारने बहुत ही लोग आए थे, मगर उन्हें मारना नामुमकिन था। तब यह काम श्री कृष्ण जी ने भीम के हाथों करवाया और उनके सबसे बड़े शत्रु को निपटवा दिया। नंबर 2, शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकुम का वह परम मित्र था। रुकुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे। लेकिन रुकुम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे, तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा था। श्री कृष्ण ने उसे 100 अपराध के बाद उसका वध किया था। श्री कृष्ण जी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें 100 अपराध करने तक क्षमा करूंगा, मगर जैसे ही तुम्हारा 101वां अपराध होगा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नंबर 3, एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग, जो आज इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहाँ का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह हार गया और साथ ही साथ वह मारा भी गया। नंबर 4, बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय में दोनों का पक्ष ही न लेना उचित रहेगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? मैं उस तरफ से युद्ध नहीं कर सकता जहां पर श्री कृष्ण जी ना हों। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। नंबर 5, कलायवन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कलायवान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कलायवान की सेना ने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय मांगा। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि यदि युद्ध केवल कृष्ण और कलायन में हो
सेना को व्यर्थ में क्यों लड़ाया जाए। कलायवान ने यह स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कलायवान का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो कलायवान उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। कलायवान भी वहीं घुस गया, उसी गुफा में घुस गया। गुफा में कलायवान ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। वहाँ एक दूसरा मनुष्य सो रहा था। कलायवान ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा तब उसके सामने कलायवान उसे दिखाई दिया। कलायवान उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कलायवान को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिले थे वे इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। नंबर 6 बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्रह्मा रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजयी हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। इसके अलावा पौंड्रक, नरकासुर जैसे और भी कई महान योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का चित्र और कुछ ही होता, सब कुछ वहाँ बदल जाता। अगर ये ऐसे महान योद्धा महाभारत के युद्ध में युद्ध करने के लिए आगे आते तो हमें और आपको सबको युद्ध का परिणाम कुछ और ही देखने को मिलता। तो दोस्तों, आज ज्ञान की बात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।